तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 पावर एंड एक्सपोनेंट। चैप्टर नंबर 10 है ये तुम्हारा, ठीक है। इसमें हम पूरा एक्सपोनेंट्स के बारे में, पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो इसमें कई सारे जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन में देखना पड़ेगा कि पावर क्या होती है और कैसे कैसे नियम है, ठीक है, वो सब देखने पड़ेंगे। नेगेटिव पावर्स भी आएंगे इसमें, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इंट्रोडक्शन में जैसे मान लो कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम कि 10 की पावर 2 है, ठीक है। एक नंबर है और उसकी एक पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10 है, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ये हमारा बेस होता है। फिर कोई भी नंबर से 4 की पावर 3 है, तो जो 4 है वो हमारा बेस होता है, ठीक है। ये जो 2 है, ये जिसको हम पावर बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है। यही हम पढ़ने वाले पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। तो देखो, बेस तो ये वाला हो गया। जैसे मान लो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का क्या मतलब है? बेसिकली 10 मल्टीप्लाई 10, यानी 10 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 होती तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 3 बार, ठीक है। तो बेस ये होता है, एक्सपोनेंट ये होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बाकी डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने वो पढ़ा ना कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और उसके अलावा एक नेगेटिव पावर की बात करते हैं। पहले नेगेटिव पावर और देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो हमारा एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में जैसे मान लो ये पावर हमारी ये पॉजिटिव में थी, ऊपर प्लस का 2 है। मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 6 की पावर माइनस का 3 है। अब पावर नेगेटिव में आ गई, ठीक है। तब इसको कैसे हैंडल करेंगे? देखो, यहाँ पे क्या होगा, कभी भी हमारा अगर नेगेटिव में आ जाए ना पावर, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि पावर नेगेटिव में नहीं जा सकती मैथ के हिसाब से, तो उसको अगर पॉजिटिव करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अपोन में करना पड़ेगा, नीचे रेसिप्रोकल कर दिया। यानी कि ये 6 था, इसको 1/6 कर दिया। तो ये जो पावर माइनस में थी, ये पॉजिटिव हो गई, अब यहाँ पे प्लस में आ गई है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 3 बार है ना, पावर 3 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/256, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया? देखो, पावर है पर पावर नेगेटिव में आ जाए मान लो कभी भी, तो उसको हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगी, और पॉजिटिव के बाद हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है नॉर्मल सा। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के। उसके कई सारे नियम है, कई सारे क्या, 6 नियम है, उनको डिस्कस करते हैं। ये हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखो, कई सारे नियम है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, पहला नियम क्या है? अगर मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल हमारा वेरिएबल, वेरिएबल नहीं, टर्म है, मान लो ए है, ठीक है। इसकी पावर मान लो m है, और साथ में मल्टीप्लाई में ए की पावर n है। यहाँ पे देखो, दोनों नंबर सेम है और उनकी पावर अलग अलग है। जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, क्योंकि ये a और a तो सेम है, और अब पावर अलग अलग है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इन दोनों पावर को कर देते हैं प्लस, m प्लस n। जैसे कि मान लो 2 की पावर 3 थी और 2 की पावर 4 थी, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 7। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, यहीं पे देख लो, जैसे 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 4 से, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 7, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी देखो, दूसरा नियम क्या है? अगर मान लो यहाँ पे a की पावर m डिवाइड में है a की पावर n के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिर से a कॉमन है, यानी 2 की पावर 3 मान लो, डिवाइड में 2 की पावर 2 मान लेते हैं, ठीक है। तब क्या होता है? यहाँ पे पावर जैसे प्लस हुई थी, यहाँ पे हो जाएगी पावर माइनस, इस तरीके से, ठीक है। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी भी डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास जो नीचे वाला हमारे पास टर्म है या बेस है, वो सेम है और पावर अलग है, ठीक है। अगर मान लो हम बेस ही अलग कर दे, जैसे कि मान लो एक बेस है हमारा a, उसकी पावर है m, और मल्टीप्लाई करना है एक बेस है हमारा b, उसकी पावर है m। अब देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम है। इधर क्या था? पावर अलग अलग थी, बेस सेम था, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखो, यहाँ पे पावर अगर सेम है ना, तो इन दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, a मल्टीप्लाई b, और पावर बाद में एक साथ डिस्कस कर लेंगे इसके। जैसे कि मान लो यहाँ पे है 3 की पावर 2 और यहाँ पे है 4 की पावर 2, क्योंकि पावर तो सेम है, m और m बोल रहा है, तो दोनों को 2 रखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो इस 2 को एक बार साइड करके 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 की पावर 2, आंसर सेम आएगा। मैं एग्जाम्पल में करके दिखाऊँ, जैसे मान लो 3 की पावर 2 है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें 4 की पावर 2 को, ठीक है। तो इसकी बजाय इन दोनों को 3 4 जा 12 करके पावर होल 2 कर दिया। मैंने देखो, a की पावर m, b की पावर m, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। यहाँ पे आ गया 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2 कितना होता है? 144। अब चाहे हम इसको भी सोल्व करें तो भी आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर कितनी होती है? 9, और 4 की 16, 69 से कितना होता है? 144। तब भी इस तरीके से करेंगे तो भी यही है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं डायरेक्ट, कि अगर दो नंबर हैं, जैसे दो अलग अलग नंबर की पावर एक ही है,
तो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके बाद में पावर के साथ सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखो इसके फोर्थ पार्ट पे देखो। फोर्थ क्या है कि अगर मान लो फिर से a की पावर m है और इस पर डिवाइड में है b की पावर m, यानी कि देखो ये इसकी तरह सेकंड वाले की तरह सेम है, बस इसमें क्या था, इसमें पावर सेम थी, पावर अलग अलग थी, इसमें पावर सेम है और नीचे वाले जो बेस है वो अलग है। तब भी सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग, जो डिवाइड में है तो a बाय b लिखेंगे और बाद में एक साथ पावर सोल्व कर देंगे, मतलब उनको पहले डिवाइड कर लेंगे दोनों नंबर्स को, फिर बाद में सोल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो मल्टीप्लाई कर लिया पहले, फिर बाद में पावर सोल्व कर दी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 है, उसको बाद सोल्व करके सेम आंसर आ गया। तो वैसे इसमें डिवाइड में ना, तो उन दोनों नंबर को पहले डिवाइड कर लेंगे, जो भी नंबर आएगा उसकी एक ही बार पावर लगाएंगे और आंसर सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसकी 4 प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। ये क्या बताती है हमें, जैसे मान लो कि कोई भी एक हमारा नंबर है, उसकी पावर अगर 0 है, जैसे यहाँ पे पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 0 भी तो सकती है किसी की पावर। अगर मान लो किसी की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल आता है, तो आता है वो 1 के इक्वल। क्लियर। यहाँ पे हो गई 5 प्रॉपर्टी। a की पावर दे रखी है m और साथ में उस पावर की भी एक पावर है n, ऐसे डबल टाइप में यहाँ पे 2 पावर है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो a की पावर m और n इस फॉर्म में दे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मान लो a की पावर 2 है और होल पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर 2 3 6 लिख देंगे एक ही बार में, यहाँ पे amn लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये 2 है, ये 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे टाइम पे और सीधा 6 आंसर में, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। देखो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये तुम्हारी पहली एक्सरसाइज में काम आने वाली है, यहाँ से लेके इस 6 तक, ठीक है। और ये बची हुई ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं 2 लिखाऊंगा, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आ जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखने के तरीके हैं, मतलब टर्म्स को लिखने के तरीके हैं बेसिकली, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस लिखने का तरीका है। देखो सबसे पहला अगर मान लो कि जैसे 2 है, 2 के बाद मान लो इस तरीके का एक नंबर है, इसको बोला है कि हमें पावर में लिखना है। तो पावर में किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 के बाद 0 कितने हैं, 3 3 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ पे 2 हमने नंबर लिख दिया साइड में अलग से, ठीक है, और यहाँ पे 0 काउंट किए 6 थे, तो 10 की पावर क्या कर दिया, 6 कर दिया। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यहाँ पे है 3000 ही मान लो, ये इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 3 साइड में कर दिया, यहाँ पे जो इसने काउंट किए कितने से, 3 थे, तो 10 की पावर कर दी 3, ठीक है। एक ये तरीका है लिखने का जिसमें हमें इस तरीके से रखा है। अब मान लो इसी में डेसिमल डाल दिया जाए तो किस तरीके से लिखेंगे, ये दूसरी टर्म होगी जिसमें हम डेसिमल के हिसाब से करेंगे। तो जैसे मान लो डेसिमल में आ गया कि बहुत ही छोटा नंबर है, डेसिमल में 0.0.3 ऐसे कुछ नंबर है, जैसे 0 पॉइंट, इसको देखते हैं अभी, 0.00004 एक नॉर्मल नंबर है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे इस फॉर्म में, तो वो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो 4 अलग करो, ऊपर लिख दिया हमने 4। अब देखो ये तो 0 से बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हमारी पावर पॉजिटिव है। अभी 0 से बहुत छोटा नंबर है तो पावर तो नेगेटिव में आएगी, पता ही है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे इसको काउंट करो कितने हैं वर्ड, 1 2 3 4 5। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 5। बस इनको कैलकुलेट कर लिए कितने वर्ड है हमारे, तो लिख दिया आपने 10 की पावर 5। अब इसको हम सही से कैसे लिखेंगे, बिल्कुल जो लिखना है हमें, नेगेटिव में कैसे आएगी, इस पावर को ऊपर लेके आ जाओ, क्योंकि ये साथ साथ लिखे हुए ना। तो 4 मल्टीप्लाई, अब ये देखो यहाँ पे पावर कैसी है, प्लस है, तो ऊपर आके कैसी हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी, कहाँ पे, इस जगह पे, कि अगर पावर को ऊपर से नीचे भेजते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 5 थी, हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ था, तो 10 की पावर 5 थी। अब इस 5 को ऊपर लेके आ गए हम लोग यहाँ पे, तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे क्वेश्चन। जो डेसिमल में होंगे वो इस तरीके से माइनस में आएंगे, और जो बिना डेसिमल के वो तो डायरेक्ट पॉजिटिव में आएंगे, वो इस तरीके से। वो 12.2 में डिस्कस करेंगे, 10.2 में, ठीक है। पहली 12 चैप्टर, अब तो 10th हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, बस इतना सा काम करने से बोला है कि इवेल्युएट करना है, इनको सोल्व कर देना है, बस जितना हमने जो अभी तक वो पढ़ी है आइडेंटिटीज वगैरह, उसको अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखो सिंपल ही है सारे क्वेश्चन। 3 की पावर -2 है, मैंने बोला पावर को माइनस में रखना, क्योंकि नेगेटिव वाले के नेगेटिव के लिए हमारे पास एक लॉजिक है, हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर 3 की पावर -2 है तो मैं इसको 1/3 की पावर कैसे कर सकता हूँ, प्लस का 2 कर सकता हूँ, ये इस तरीके से 1/3 की पावर प्लस का 2 हो गया। अब इसकी पावर को ओपन कर दो, देखो यहाँ पे 3 था, 1/3 मैंने बोला रेसिप्रोकल करती पावर प्लस हो जाती है, प्लस हो गई। अब इसको सोल्व कर देंगे। देखो इसकी पावर मतलब यहाँ पे पावर 2 है, तो 1 की पावर और 3 की पावर दोनों की पावर 2 बन गई यहाँ पे। तो देखो इसको सोल्व कर लो, 1 की पावर कितनी भी हो जाए, 1 की पावर 1 ही रहती है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे आंसर 1 ही आएगा। अब देखो 3, इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 2 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/9, ठीक है।
तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर ही हो गया। क्लियर। यहाँ पे देखो पावर नेगेटिव थी, इसको रेसिप्रोकल किया तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब इन दोनों में देखो ये पावर अगर ब्रैकेट में है तो इसकी भी है इसकी भी है, दोनों की पावर है, तो 1 की पावर तो कितनी हो जाए 1 ही रहेगी। 3 की पावर का मतलब 3 पावर 2 है तो 3 × 3 तो कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे 3 × 3 9। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो इसमें क्या करना है हमें, सेम वैसी पावर नेगेटिव है तो इस 1/4 को मतलब -4 को मैं माइनस का 1 कर दूंगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव बन जाएगी। देखो रेसिप्रोकल करने की वजह से पावर पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, अगर अब ये पॉजिटिव हो गई तो यानी कि देखो इस 1 की पावर भी ऐसी है और इस -4 की पावर भी ऐसी है 2 दोनों की। अब देखो 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगी। -4 को कितना 2 बार लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे 3 को 2 बार लिखा था वैसे भी -4 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि -4 × -4। देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1/16। 4 4 16, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोला है हमें, इसमें भी पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो फिर से क्या करेंगे, देखो ये पहले से ही फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इन दोनों को आपस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/1, उल्टा कर दिया, इसको ऊपर लेकर इसको नीचे लेके आ गए। अब ये करने की वजह से हमारी पावर फिर से पॉजिटिव हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई तो इसको ओपन कर देंगे। पर उससे पहले देखो 2/1, जब भी हम किसी को 1 से डिवाइड करते हैं ना, नीचे 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे वो नंबर सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस 1 को हटा दूंगा तो ये बन जाएगी 2 की पावर 5। अब इस 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 16 और 32, ये मिलके आ गया 32 इसका आंसर। तो तुम्हारा पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, यानी कि इन सबको सिंप्लीफाई करना है जो हमें फॉर्मूले दे रखे हैं उसके साथ, और एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को पावर नोटेशन में, यानी कि पावर नोटेशन में ही छोड़ देना। जैसे कि मान लो किसी की पावर 10 की पावर 7 आ गई इनको सोल्व करने पे, तो उसको आगे सोल्व नहीं करना है कि 10 × 10 × 10, बस उसको वहीं पे छोड़ देना, साथ में पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ। यानी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है कि पावर नेगेटिव में नहीं रहनी चाहिए, हमारे पास लास्ट आंसर आएगा उसमें पावर भले ही हो पर वो पॉजिटिव हो, और वहाँ पे छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सारे वो बताते रहेंगे इसमें कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले का सोल्यूशन करते हैं। देखो इसमें क्या है कि देखो -4 है, पावर 4 है, और -4 की पावर 8 है, यानी कि दो नंबर है। जैसे कि a की पावर, यहाँ पे देखो a की पावर यहाँ पे दे रखी है, मान लेते हैं हमारे पास m है, उसको डिवाइड कर रखा है, ये भी a है, क्योंकि देखो -4 यानी a दोनों में सेम है, ये -4 लेकिन पावर अलग है तो ये n है। अब इसका फॉर्मूला तुमने क्या देखा था, जब भी हमारे पास इस कंडीशन में है कि दो पावर अलग अलग हों तो हम उनको क्या करते हैं, उन पावर को माइनस कर देते हैं आपस में, इस तरीके से m को n से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बस इसमें हम वही करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे -4 इस फॉर्म में लिखूंगा मैं, इस बार इसको -4 उसकी पावर माइनस हो जाएगी ना, तो 4 - 8। ठीक है, अब -4 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 - 8 कितना होता है, -4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 8 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे -4 आ गया, लेकिन पावर माइनस में नहीं चाहिए लास्ट में, तो पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को हम नीचे कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे पावर प्लस में आ गई। अब इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगा, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला यूज़ किया, और जिन्होंने जितना करने के लिए बोला था मैंने उतना कर दिया कि आंसर हमारे पास पावर में भी है, पावर नोटेशन में, और साथ में पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव तक तो यहाँ पे आ गई थी पावर, पर यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे लाके मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से दोनों पावर -1 थी, मैंने पावर को माइनस किया तो -4 आ गया, और उसको रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर भी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, पावर पहले से ही पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ना कोई थ्योरम हमारी लगी रही होगी, तो उसको पहले देख लेते हैं कौन सी लग रही है। देखो अगर 1 की पावर 2 है तो 1 की पावर तो कितनी भी कर दो, वो तो 1 की पावर 1 ही, मतलब कितनी 50 कर देंगे तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे 2 की पावर 3 है। पहले तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है, इसको मैं सोल्व कर चुका हूँ ऊपर, 1 × 1 करके, ये ऊपर 1 आ गया, और साथ में बाहर एक और पावर है 2। देखो 2 की पावर 3 और एक और पावर 2। अब ऐसी कंडीशन में कब पड़ी थी, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहीं लिख देते हैं साइड में, कि अगर एक हमारे पास a है, a की पावर m है, और बाहर एक और n लगा हुआ है, तो हम क्या कर देते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m × n करके, इस तरीके से। तो बस इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 की पावर 3 पहले से ही है और बाहर एक और है, तो 3 और 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 2 3 से कितना होता है 6, यानी कि 1/2 की पावर कितनी आ गई 6, और ये हमारा आंसर आ गया। देखो आंसर जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा हम उसको छोड़ देंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हाँ ऊपर नीचे भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया था तो हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है,
पावर सेम है पर ये अलग है इस बार नंबर, यानी कि देखो अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई करना है, ये a नहीं है, ये सेम नहीं है, तो इसको b मानना पड़ेगा। b की पावर क्या है m, क्योंकि पावर तो दोनों सेम है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब a की पावर m हो, b की पावर m हो, तो a और b को मल्टीप्लाई कर दो, m को बाद में सोल्व कर लेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। तो बस इस टाइम हमें क्या करना है, इस टाइम हमें ये वाले तरीके से इसको सोल्व कर देना है, इस तरीके से, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर बाद में एक ही बार में लगा दूंगा। तो अंदर देखो पहले तो a लिखो, a क्या है -3, मल्टीप्लाई b क्या है 5/3, क्लियर। और पावर कितनी है, एक ही बार लगा दी, दोनों की मिला के 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे रह गया माइनस और यहाँ पे रह गया 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 की पावर 4 आ गया, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो इसमें 2-3 पार्ट हैं, इसमें डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एक एक करके सब अप्लाई करेंगे, फिर सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। तो देखो ये a है, इसकी एक पावर है m मान लेते हैं, डिवाइड हो रहा है। अब a तो सेम है, देखो यहाँ पे भी a, तो इसको मैं b नहीं लिखूंगा, a ही लिखूंगा, क्योंकि 3 और 3 से दोनों, लेकिन पावर अलग है। ये यहाँ पे पहले तो ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें। इस टाइम पे क्या होता है, देखो ये वाली हमने आइडेंटिटी यहाँ लगाई हुई थी। इसमें क्या किया था हमने कि अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर हो जाती है -a m-n, ये करना पड़ता है हमें, ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा था। तो पहले तो इतने को सोल्व करेंगे, इसको साइड में लिख देंगे ताकि बाद में इसको भी सोल्व कर पाए। तो देखो इसमें क्या करूंगा मैं, a को मैंने एक ही बार लिख दिया 3, क्योंकि a दोनों में 3 है। पावर को देखो m क्या है, m है -7, और फिर माइनस करना है किसको, -10 को। देखो यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे 2 माइनस होगा इसके साथ ये, और साथ में मल्टीप्लाई में ये भी लिखना पड़ेगा हमें, ये तो लिखना ही है साथ साथ, ये चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो मैंने -7 लिख दिया, पर 2 माइनस होने की वजह से 10 बन गया हमारा +10, ठीक है। और ये मैंने अभी भी साइड में लिख दिया 3 की पावर 5। अब देखो 10 में से 7 गए, कितना हो गया, 3 की पावर 3 रह गई, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई, -5। अब देखो यहाँ पे डिवाइड वाला रूल तो हो गया, मल्टीप्लाई वाला रूल लग गया। देखो मल्टीप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो ये a है, a की पावर m है, मल्टीप्लाई, ये भी देखो a ही है, क्योंकि 3 और 3 सेम है, और यहाँ पे पावर अलग है, तो इसको मैंने n मान लिया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हो जाती है पावर प्लस, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो m + n हो जाता है, ठीक है। तो अब m + n करना है हमें इसको आगे, ये आगे यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 3 को मैंने लिख दिया कॉमन a की जगह, और m + n यानी 3 + -5 करना है हमें, 3 प्लस माइनस का 5 है ना, तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस का 5 करना है। अब देखो माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, तो इसको सोल्व कर दो बस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ये 5 में से 3 क्या 2 बचेगा, पर 5 बड़ा इसलिए -2 बच जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमें पावर को कैसे छोड़ना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो इसको बस रेसिप्रोकल और कर दो। इसको मैं 3 को 1/3 लिख दूंगा, तो पावर भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। देखो लास्ट पार्ट में क्या बोला है हमें, अब देखो पावर सेम रखी है हमारे पास, बस कंडीशन देखते हैं कौन सी लगेगी। अगर ये a है, इसकी पावर m है, तो क्या ये भी a है, नहीं ये तो a नहीं है, तो इसको b मान लो, क्योंकि ये 2 है, ये 7 है, माइनस का वो भी, ठीक है। और पावर तो सेम है, तो ये m है, तो वो भी m ही रहेगी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा था हमारा, ये वाला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, सेम a की बार में लिख दो, नहीं a और b को एक मल्टीप्लाई कर दो, और m को बाहर a की बार में सोल्व कर देंगे, ठीक है। a ये रहा हमारा 2, b है -7, और ये m दोनों ही सेम थी, तो -3 हम बाहर लिख देंगे बाद में। इसी हिसाब से इसको सोल्व कर देते हैं। देखो इस हिसाब से लिखूंगा मैं, a × b यानी 2 × -7, 2 × -7, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, माइनस है इसलिए, और इनकी पावर क्या है, पावर है -3। अब इनको सोल्व करो, देखो 2 7 = 14 होता है, लेकिन माइनस है तो -14, और -14 की पावर -3। पावर में देखो आंसर तो आ गया, लेकिन पावर को नेगेटिव नहीं छोड़ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 1/-14 की पावर 3 आंसर। तो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हो गए। बातें हैं इसके थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी जो हमें जिस तरीके से इसमें पावर एक्सपोनेंट का कॉम्बिनेशन दे रखा है, हमें उनकी प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, यानी कि जैसे हमने पहले उसमें छोड़ दिया था ना पावर में लगे, अब सब मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर निकालना है हर बार, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 की पावर 0, देखो किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो 1 होता है, तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। 4 की पावर क्या है, -1। अब देखो 4 की पावर -1 है, इसको 1 करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/4, और 1 है ना पावर, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंगल बार है। 2 होती तो मल्टीप्लाई भी करता मैं, तो सीधा मैंने इसको 1/4 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी है,
2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2। इसकी पावर 2 बार थी इसलिए मैंने दो बार लिख दिया। इसकी पावर एक ही बार थी क्योंकि देखो यहाँ पे चेंज करते हैं, इसकी 4 की पावर 1 बन गई। अब 1 मतलब 4 एक ही बार है, तो फिर उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो कुछ है ही नहीं, बस जो है उतना ही है, जिसकी पावर 1 होती है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा, इस तरफ एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। एलसीएम निकाल लो तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1, और बाहर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई 4, ये बन जाएगा कितना 5/4 मल्टीप्लाई 4। अब देखो इस 4 से ये 4 कट गया, आंसर कितना आ गया हमारे पास 5। तो पहले का तो आंसर आ गया हमारे पास नॉर्मली 5 आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में देखो इनको जरा सोल्व कर लेते हैं। देखो ये पावर इसकी नेगेटिव है, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको 1/2, ठीक है। अब 1/2 करने की वजह से पावर हो गई पॉजिटिव, 1 लग गया, लेकिन 1 तो मैंने तुम्हें पहले बताया 1 लग भी जाएगा तो वो एक ही बार है, तो उसको उतना ही लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको भी 1/4 कर दिया, 1 है पावर इसलिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इसमें भी। इसकी बात करें डिवाइड में, यहाँ पे 2 की पावर कैसी है, माइनस है, तो इसको भी मैंने 1/2 कर दिया, लेकिन अब इसकी पावर यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ। 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो पावर 1 का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने अभी लिख दी 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 1 1 जा 1 आ गया, और 2 4 जा 8 आ गया नीचे, यहाँ पे तो ये आ गया। डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 2 जा 4, देखो 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दो बार, ठीक है, तो 4 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे डिवाइड कैसे, तुम इतना उसमें फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि कैसे सोल्व करते हैं इनको। तो 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, 4 ऊपर 1 नीचे, ये 1 और ये 2 पे कट जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। ये आ गया इसका आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी देखो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस दे रखे हैं, तो पावर जो है जिसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव कर देते हैं, इस 2 को ले जाते हैं ऊपर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2। अब देखो ये 1 गायब हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाता है, मान लो इसके नीचे 1 आ गया, तो नीचे 1 किसी को भी कभी डिवाइड करेगा तो कोई चेंज नहीं आता, इसलिए नीचे 1 नहीं लगाते कभी। हाँ ऊपर अगर 1 होता तो उसको मैं मानना पड़ता है, पर नीचे का 1 अगर मैं लगा भी दूं, उसकी पावर 15,000 कर दूं, चाहे कितनी भी कर दूं, वो 1 ही रहेगा, और 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो सेम ही आ जाता है, इसलिए 1 नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। 3/1 को भी मैंने 3 कर दिया ऊपर, नीचे 1 नहीं लगाया मैंने, और ये पावर भी पॉजिटिव हो गई। इसकी बात करेंगे सेम, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो 2 की पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, प्लस 3 की पावर कितनी है 2, 3 मल्टीप्लाई 3, प्लस 4 की पावर कितनी है 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, पावर का मतलब उसको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 2 जा 4, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 4 4 जा 16, इन सबको प्लस करने पे कितना आ जाएगा 29। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट के, इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, 3 की पावर -1, 4 की पावर -1, लेकिन इतना समझो कि एक ही चीज़ है जिसकी पावर 0 है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 1। ये हमें पता है, किसी की भी पावर अगर 0 हो, देखो इस पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 0, तो आंसर इसका 1 ही आएगा, चाहे कैसे भी सोल्व कर लो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, 3 की पावर 0 थी तो उसको 1 लिख दिया था डायरेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर, जैसे मान लो ये ए है, ए की पावर कुछ दे रखी है हमें, और उसकी पावर भी कुछ है, यानी कि पावर की पावर 2 बार है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे। देखो अगर ए की पावर m है और फिर भी एक बार पावर है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे, -2/3, इसकी जो पावर है -2 और बाहर जो पावर है 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3, 2 2 4, और एक माइनस होने की वजह से -4 आ गया। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे -4 है, इसको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल कर दे अगर इसको, तो क्या होगा, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास +4, और यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये बन गई पावर 4, लेकिन इसमें हमें पूरा सोल्व करके दिखाना है। ये मैंने तुम्हें बताया था, देखो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके पूरे नंबर निकाल के दिखा रहा हूँ मैं, तो वैसे ही इसकी भी पावर ओपन करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, -3/2 है, तो इसको 4 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2। इसको सोल्व कर लो। देखो एक माइनस से एक माइनस कट गया, और एक माइनस से एक और माइनस कट गया, यानी माइनस का तो कुछ नहीं बचा, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 81, ऊपर आ गया 81। नीचे की बात करें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 81/16, और थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब आते हैं इसके देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इवेल्युएट, इन दोनों क्वेश्चन को बस हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि प्रॉपर मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व करना है, और अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देना है, वरना नहीं लग रहा तो ऐसी कैसी छोड़ देना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 8 की पावर -1, यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। अगर 8 की पावर देखो -1 है तो इसको 1/8 लिखते ही ये पावर प्लस हो जाएगी, तो रेसिप्रोकल करती है। अब अगर ये पावर 1 हो गई ना, मैंने बताया था पावर 1 होती है तो फिर उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का मतलब है वो एक बार नंबर, वो हमने एक बार लिखा ही हुआ है वैसे भी, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 3, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 3 थी इसलिए हमें 5 को 3 बार लिखना पड़ा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये है हमारा ब्रैकेट के अंदर का। इसकी बात करें डिवाइड में, तो ये 2 की पावर कितनी है, ये है 2 की पावर, अगर माइनस का 4 है तो इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, यहाँ पे पावर 4 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 थी इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 4 है इसको लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/8, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। डिवाइड की बात करें, यहाँ पे है 1/2 और 2 की पावर कितनी है 4, यानी कि देखो 2 को 4 और मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 टू 4, 4 टू 8 और 8 टू 16, यहाँ पे आ जाएगा 16, क्लियर। इसकी बात करें तो 8 ये 2 की टेबल में आने वाला नंबर है और ये 5 की टेबल में आने वाला नंबर, तो इससे ये कटेगा नहीं, तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 25 1 125 और बाय नीचे मैंने 8 लगा दिया, तो डिवाइड यहाँ पे है, डिवाइड बाय 1/16। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई का निशान बनाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई का निशान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेकंड टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान आ गया ना, यहाँ से ये रेसिप्रोकल होते हैं दूसरे वाले टर्म। अब ये जाएगा 8 1 8 और 8 2 16, नीचे यहाँ पे 1 ही है तो 1 1 1 ही आएगा, 1 हम लिखते नहीं नीचे, तो 125 2 कितना आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। अब डिस्कस करते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है कि जो पावर है, पावर में हमने वो पढ़ा था कि अगर मान लो पावर, वैसे मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ इसको, सिंपल तरीके से पावर के साथ भी कर सकता हूँ, एक ही आंसर आएगा तब भी, जैसे 1/5 1/2 1/6 करना पड़ेगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखो एक ए है, एग्जाम्पल के लिए बोलूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए से ए है, तो ए की पावर अगर हमारे पास m है, ये b है, b की पावर m है, ये देखो सेम है -1 -1, तो ये c है, इसकी पावर भी हमारे पास m ही है, क्योंकि सबकी पावर -1 है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको कह सकता हूँ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई पावर एक ही बार में कर देंगे बाद में सोल्व, ठीक है। वैसे भी -1 है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो इनको लिख लो एक साथ, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6। अब ये तुम सोचोगे ये ब्रैकेट से बाहर है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और ये सब मल्टीप्लाई में है ये आपस में, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर देंगे, यहाँ पे लगा दिया m नहीं, जो पावर है, पावर कितनी है -1, तो 5 2 10 और 10 6 60, यानी 60 की पावर -1 और -1। अब देखो इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/60, आंसर आ गया, बस ये वाला भी हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m का ये पूरी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से नहीं, जो m है इसकी वैल्यू बतानी है, उसके अलावा सारे नंबर हमें दे रखे हैं, बस m की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि मान लो अगर a की पावर अगर m है, कहने की बात है, ठीक है, और उसके डिवाइड में अगर एक और a है जिसकी पावर कुछ भी है n, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो a का मतलब है यहाँ तो 5 5 सेम है, तब हम क्या बोलते हैं a को m से m-n कर देते हैं बड़े सिंपल तरीके से। तो बस यही आइडेंटिटी लगानी है और इसको सोल्व कर देना है। देखो क्योंकि a की जगह पे तो सारे ही 5 हैं हमारे पास, और ये एक m है, ये n है, m n इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब पावर अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि बस a को ना m-n के तरीके से सोल्व कर देना है, कुछ नहीं करना बाकी, ठीक है। अब देखो अगर मैं a को 5 को मैं ऐसे का ऐसा ही लिख दूँ, एक बार जो मैंने लिख दिया है, तो m क्या है, m तो m ही है, m का हमें पता नहीं है, तो m, ठीक है, माइनस n क्या है, n है -3, यहाँ पे -3 क्योंकि -1 इसके साथ भी है और एक क्वेश्चन में भी था, ठीक है, तो 2 माइनस, ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर कितनी दे रखी है 5। अब अगर सिर्फ पावर को सोल्व करने की बात हो, यहाँ से मैं पावर उठा लेता हूँ, क्योंकि देखो ये इसके इक्वल है, उस वाले के इक्वल, ठीक है, तो इसको उठाते हैं। यहाँ पे देखो m माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस माइनस +3 इक्वल टू पावर इसकी क्या है 5। मैंने सिर्फ पावर उठाई, ये पावर और ये पावर, ये 5 गायब कर दिए, ये m +3 और यहाँ पे इक्वल टू में ये वाला 5 पावर वाला, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 5 - 3 और m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा वहाँ पर 2, आंसर। m की वैल्यू बतानी और हमने निकाल दी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इवेल्युएट करना है। देखो पहला पार्ट है, इसमें सारे में पावर -1 है, दूसरे पार्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी पावर है, उनको हम बस सिंपली सोल्व कर देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो ये जितना भी है मैटर, ये वाला, ये होल पावर क्या है -1, ध्यान से समझना। अगर मेरे को इस पावर को प्लस में करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको चेंज कर दूंगा अंदर, यानी कि देखो ये जो है ये वाला नंबर, इसको मैंने कर दिया 3/1 की पावर 1 हो गई, चेंज होने के बाद 1 हो गई। इसकी बात करें तो ये बन जाएगा 4/1 की पावर 1 हो गई, ये भी ऊपर चेंज हो गया, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया 1,
क्योंकि मैंने इसको चेंज किया, इसको चेंज करने की वजह से सारे चेंज हो गए अंदर। क्योंकि देखो इसको चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस बनाने के लिए मैंने जब इन सबको चेंज किया तो इनकी भी पावर यहाँ पे ये माइनस से प्लस बन गई सबकी, ठीक है। अब देखो किसी की पावर ये 1 है अगर, तो ये फिर इसी की पावर, जैसे इसकी 1 है तो यही है, इनकी भी 1 है तो ये सिंपल। अच्छा 3/1 मैंने बोला था कि देखो किसी की पावर जैसे 1 है ना, तो 3/1 को मैं 3 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 1 है पावर, पहली बात तो उतना ही है, और नीचे 1 है तो 1 हम लगाते नहीं है नीचे, क्लियर। माइनस यहाँ पे 4 की बात करें तो 4/1 में नीचे 1 लगाएंगे नहीं, और पावर में सिर्फ 1 ही है, यानी कि एक ही बार होगा 4, तो एक ही बार होगा 4, तो मैंने एक ही बार लिख दिया सिर्फ। आंसर आ जाएगा इसका माइनस का 1, ठीक है। ये भी हो गया सोल्व। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोले, इसमें बड़ी बड़ी पावर्स होंगी, ठीक है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना है लास्ट में। अब देखो इसमें क्या है, इसको पहले तो पॉजिटिव बनाना है, यानी कि इसको कर दूंगा अगर मैं 8/5, इसका उल्टा, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव, क्लियर। और इसकी बात करें, इसको कर दूंगा अगर मैं 5/8, ठीक है, तो ये भी हो जाएगी पॉजिटिव। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, देखो करने को तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, हाँ वैसे ये भी लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, यहाँ पे अगर देखो सेम नंबर नहीं है, अच्छा सेम नंबर भी नहीं है, सेम पावर भी नहीं है, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसको अगर मैं ए बोलूंगा तो ये बी बनाना पड़ेगा, पर ये एम और एम नहीं होगा, ये एम और एन है, सारी अलग है। तो देखो सिंपली सोल्व करने का तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें। 8 की पावर 7 है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8 की पावर कितनी थी 7, डिवाइडेड बाय 5 की कितनी है, 5 की भी 7 है, ये इसी के अंदर है ना। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, मल्टीप्लाई करनी है पावर 4 वालों के साथ, तो 5 1 2 3 और 4, क्योंकि इसमें पावर 4 ही थी, ठीक है। डिवाइड में कितनी जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि पावर उसकी भी 4 है 8 की भी, ठीक है। बस क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई में तो ऊपर नीचे कट जाते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कुल मिला के क्या बचा, 3 5 बच गए, 3 8 बच गए, तो 8 की पावर 3 रह गई और 5 की पावर 3 रह गई। अब इसको सोल्व करना है तो देखो इसको कर सकते हैं हम 8 इंटू 8 इंटू 8, और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको सोल्व करेंगे तो इसका 8 8 64, 64 8 192, 64 8 एक सेकेंड, 64 3 नहीं जाएगा यहाँ पे, 64 8 तो 32 का 2 3 और 48 152 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो गया हमारा 152 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे आ जाएगा 125। बस ये हो गया इस क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या करना है, हमें सिंपलीफाई करना है बस दोनों क्वेश्चन को, सिंपल ही क्वेश्चन है, देखने में थोड़े बड़े लग रहे हैं पर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं। देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको सोल्व करना है, हमें पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, बस कट पीट करके आंसर निकाल देना है। तो देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज है, देखो एक तो t की पावर -8 है, t की पावर 4 यानी t है, दूसरा क्या है 10 दे रखा है, और यहाँ पे 25 और 5 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करने का सही तरीका, पहले तो सबको पावर में चेंज कर दो। देखो यहाँ पे 5 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 25 क्या होता है 5 इंटू 5 है ना, मल्टीप्लाई, ये तो पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ से t की पावर जो 8 है ये नेगेटिव है ना, इस t की पावर 8 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव रखनी सारी चीजें, तो ये t की पावर 8 ऊपर आते ही पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और साथ में मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 3 यहाँ पे नीचे कैसी है, ये भी नेगेटिव है, इस 5 की पावर 3 को भी मैं लेके आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे 10 था ना, 10 नीचे पॉजिटिव है, लेकिन 10 को मैं क्या करूंगा 2 इंटू 5 लिख दूंगा, 10 को 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें 5 की टर्म्स में आंसर चाहिए। उसके अलावा t की पावर -4 जो ऊपर है, वो जो t की पावर को मैं नीचे लेके आऊंगा तो वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब सब प्लस हो गए, देखो इसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, इस t8 को ऊपर लेके आ गया, t4 को नीचे लेके चला गया, तो ये दोनों प्लस के हो गए। इस 5 की पावर -3 को मैं ऊपर लेके आ गया, क्योंकि हमें सारा प्लस में चाहिए, तभी कट करेंगे आराम से, ठीक है, हमें प्लस में ही करने को वैसे ही बोले। बस अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से समझो, इस t की पावर 8 से t की पावर 4 को अगर मैं कट कर दूं तो मेरे पास t की पावर 8 है, t की पावर 4 है, तो कितने t की पावर 8 -4 यानी t की पावर 4 रह जाएगी, तब भी 8 में से 4 चले जाएंगे t, तो कितने 4 बच जाएंगे तब भी, यानी कि t की पावर 4 तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने 5 हैं, यहाँ पे एक 5 है, ऊपर जरा मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ, इस 5 को मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे t की पावर 4 तो है ही, और साथ में 5 की पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है। किस 5 को, मैंने इस वाले 5 को 2 बना दिया, 5 मल्टीप्लाई 5, बाकी ये t की पावर 4 कैसे बची, क्योंकि यहाँ इस 4 से 8 चला गया, तो यहाँ नीचे तो गायब भी हो गया, नीचे 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे t की पावर 4 रह गई यहाँ पे, ठीक है।
तो वो मैंने लिख दी। और नीचे क्या है 2 × 5 ही रह गया बस अब, क्योंकि देखो यहाँ पे t की पावर 4 थी, वो तो 1 बन गया पूरा। इस एक 5 से मैं एक 5 काट देता हूँ। अब देखो अब ये 2 की पावर में ना t आता है, मतलब 2 के टेबल में ना 2 ये t आता है ना 5 आता है, कुछ भी नहीं आता। तो अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये इसका आंसर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 5 कितना है, एक बार 5 है और 3 बार 5 यहाँ पे, तो 5 की पावर 1 और 3 मिलके 4 बार तो 5 ही हो गए, मल्टीप्लाई t की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब देखो इसमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 की पावर 4 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आप आगे 5 × 5 × 5 × 5 और t की पावर 4, देखो t की वैल्यू नहीं पता तो उसको हम t की पावर 4 रखेंगे डिवाइडेड बाय 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 5 25 25 5 125 125 5 625, यहाँ पे आ गया 625 मल्टीप्लाई t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सोल्व तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से ये कटेगा नहीं, t भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। ये आ गया पहले का सही आंसर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो इसमें भी वही करना है, सारे पावर्स को पहले तो पॉजिटिव कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे इससे इसमें ही सारी पॉजिटिव कर ली थी, इसके दूसरे स्टेप में सबको पॉजिटिव कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस 3 की पावर 5 को, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ पहले बीच में, इस 3 की पावर 5 को पहले मैं नीचे लेके आऊँगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। इस 10 की पावर 5 को भी मैं लेके आ जाऊँगा नीचे, ये भी हो गया पॉजिटिव। ठीक है, इस 125 को, ये ऊपर पॉजिटिव है, इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं लेके आऊँगा, तो 125 को रखूँगा मैं ऊपर ही। ठीक है, अब देखो इस 6 की पावर माइनस का 5 है, तो 6 को मैं ऊपर लेके चला गया, तो 6 की पावर 5 यहाँ पे आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 को भी मैं ऊपर लेके चला गया, एक ही स्टेप में सारे पॉजिटिव हो गए। अब बस इसको अप्लाई कर देते हैं, देखो किस तरीके से होगा ये। 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5, और यहाँ पे मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 × 5 × 5 125 होता है। ठीक है, तो 5 की पावर 3 आ गया। यहाँ पे क्या है 3 की पावर 5 और यहाँ पे है 10 की पावर 5। अब देखा जाए तो देखो तुम कहोगे कि यहाँ पे तो 3 की टेबल नहीं है, ये तो 5 की टेबल में है, पर 5 और 10 डायरेक्टली नहीं कर सकते पावर की वजह से, तो अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे ताकि अब क्वेश्चन को हम कट कर सकें इजीली। देखो यहाँ पे 5 की पावर 7 को मैं नहीं छेड़ रहा, लेकिन ये जो 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, इन दोनों को मिला दें, देखो 2 और 3 इन दोनों को मिला दें तो फिर से 6 बन जाएगा, 6 की होल पावर 5 है, इसको मैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 3 6 होता है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब ये 3 से 3 कटने की काबिल तो बन गया। ठीक है, ये 6 को मैंने क्या किया, देखो 6 क्या होता है, 6 इक्वल टू 2 × 3, अगर 6 की पावर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2 × 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इक्वल टू 6 की पावर 5, तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 5 को मैंने ऐसे कैसे ही लिखा है अभी। इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 की पावर 5 है। अब देखो 10 भी नहीं आ रहा है किसी के टेबल में डायरेक्ट के हिसाब से, तो अब 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, क्योंकि देखो 2 5 का क्या होता है 10, दोनों की पावर में 5 5 लगा दिया मैं, क्योंकि इसकी पावर भी 5 थी। अब देखो कट हो जाएगा, ये 3 की पावर 5 से 3 की पावर कट गया, 5 की पावर 5 देखो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट गया यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 5 की पावर, और यहाँ पे भी ऊपर दोनों 5 की पावर बची हुई है, इससे भी कट कर देंगे। देखो 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 3 है, तो मिलके कितना हो गया 5 की पावर 10 हो गया हमारे पास, और नीचे कितना है 5 की पावर 5। अगर इसको हम आपस में कट कर देंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास आंसर 5 की पावर 5। अब प्रॉपर सोल्व करना है, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 25 125 625 और 3125 3125, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट्स इट।